Hello guys, good morning all of you. Today we will start with question number 41 to 100, which are the questions asked in DSSB PGT Commerce 2018. So you also solve all the questions carefully along with me. First question is, the information provided by job analysis is used for writing. First option is policy, second option is organization chart, third option is procedures and fourth option is job descriptions. So friends, इसका आंसर हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब एनालिसिस दो टाइप का होता है। जॉब एनालिसिस दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 42। जॉब इवेल्युएशन इज डन फॉर। जॉब इवेल्युएशन किस में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर टू बेटर जॉब, सेकंड ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है वेज डिटर्मिनेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रमोशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वेज डिटर्मिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, जो कि है वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन CAPM मॉडल। तो CAPM मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बीटा इज ऑलवेज टेकन एज 0, सेकेंड है बीटा इज ऑलवेज टेकन एज 1, थर्ड ऑप्शन है बीटा इज एस्टिमेटेड एंड फोर्थ ऑप्शन है देयर इज नो नीड फॉर बीटा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बीटा इज एस्टिमेटेड। थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि है द मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज इज रिलेटेड टू। मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है एटीट्यूड, सेकंड है स्किल्स, थर्ड है एम्पैथी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीट्यूड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो कि है व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कंपनी विच यूज मार्केट शेयर प्राइसिंग। तो कौन सा प्राइस का ऑब्जेक्टिव्स जो कि कंपनी के लिए मार्केट शेयर प्राइसिंग में यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड ओरिएंटेड, सेकंड है सप्लाई ओरिएंटेड, थर्ड ऑप्शन है सेल्स ओरिएंटेड एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रॉफिट ओरिएंटेड। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सेल्स ओरिएंटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जो कि है इन विच ईयर वाज फैक्ट्रीज एक्ट इनएक्टेड। कौन सा इनेक्ट हुआ? फैक्ट्रीज एक्ट में कब इनेक्ट हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड है 1948, थर्ड है 1946 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1949। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1948। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकंड है IRR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है IRR इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों IRR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 360 डिग्री अप्रोच इज रिलेटेड टू। तो 360 डिग्री किससे रिलेटेड है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, सेकंड है एम्प्लॉयज मॉरल, थर्ड है रिट्रेंचमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, जो कि है व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस, सेकंड है रिमेन्स अनचेंज, थर्ड है नो इफेक्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि है व्हेन डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। जब डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज होता है तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है WACC डिक्रीजेस, सेकंड है WACC रिमेन्स अनचेंज्ड, थर्ड ऑप्शन है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड डी ऑप्शन है WACC इंक्रीजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों WACC डिक्रीजेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो। तो किसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक में सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है IDA, सेकंड है IFC, थर्ड है IMF एंड फोर्थ ऑप्शन है SLA। तो इसका आंसर हो जाएगा IDA।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन सा कंट्री इंक्लूड होता है, कौन कौन सा इंक्लूड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, रोमानिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड सूडान। सेकंड है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। थर्ड है भूटान, रसिया, इंडोनेशिया, चिली एंड साउथ कोरिया। एंड फोर्थ है ब्रिटानिया, रवांडा, इंडिया, चेकोस्लोवाकिया एंड श्रीलंका। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका होता है जिस ब्रिक्स में इंक्लूड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है एल्टन मायो, सेकंड है एडविन बी फिलिपो, थर्ड है पीटर एफ ड्रकर एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ऑन। इसका आंसर हो जाएगा एल्टन मायो। ह्यूमन रिलेशंस कॉन्सेप्ट कौन दिया था, एल्टन मायो दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर एसडीआर्स पॉपुलरली नोन अस। एसडीआर्स को मतलब क्या कहा जाता है, आमतौर पे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर कॉइन, सेकंड ऑप्शन है गोल्ड कॉइन, थर्ड ऑप्शन है करेंसी नोट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है पेपर गोल्ड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पेपर गोल्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 55 ए मार्केट ऑफ XYZ कंपनी इज सेलिंग हिज आइसक्रीम। एक मार्केट का नेम क्या है, XYZ कंपनी है जो कि सेल करता है क्या, आइसक्रीम मार्केट में एट रुपीज़ 20 and 20% more than his competitor's price. Still his sales are increasing. Now his aim is to maintain same pricing. He enjoys which type of leadership? वो क्या करता है, मेंटेन करने का कोशिश करता है अपना सेम प्राइस में। तो ये क्या होगा, ही इंजॉयस विच टाइप ऑफ, ये कौन सा लीडरशिप होगा। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट लीडरशिप, सेकंड है प्रोमोशन लीडरशिप एंड थर्ड है कॉस्ट लीडरशिप एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राइस लीडरशिप। तो फ्रेंड्स ऐसी लीडरशिप को प्राइस लीडरशिप कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 जो कि है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द ट्रस्टीशिप अप्रोच इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ट्रस्टीशिप अप्रोच कौन दिया था इंडस्ट्रियल रिलेशन में। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डनलॉप, सेकंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है पीटर एफ ड्रकर एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। सो फ्रेंड्स ट्रस्टीशिप का अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस में महात्मा गांधी जी ने दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर्स। हर्जबर्ग का जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किस टू फैक्टर से बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, बेसिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेकंड है हाइजीन एंड बिहेवियरल नीड्स एंड थर्ड है सेफ्टी एंड सेल्फ एस्टीम, सेफ्टी एंड सेल्फ एस्टीम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हाइजीन एंड बिहेवियरल से बेस्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 जो कि है इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। तो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी है कौन से एक्ट से लिया गया है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकंड है फेमा, थर्ड है आरबीआई एंड फोर्थ ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है फेमा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एक्जुलरियस टू ट्रेड, एक्जुलरियस टू ट्रेड है, टू ट्रेड। अब फर्स्ट ऑप्शन है माइनिंग, सेकंड है ट्रांसपोर्ट, थर्ड है वेयर हाउसिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा नहीं कर सकता एक्जुलरियस टू ट्रेड में, तो माइनिंग नहीं कर सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि है सिक्योरिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेड इन। जो क्या होता है विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 साल से जो कम के लिए ट्रेड होता है उसको क्या बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर मार्केट, सेकंड है कैपिटल मार्केट, थर्ड है फॉरवर्ड मार्केट एंड फोर्थ ऑप्शन है मनी मार्केट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। इसका आंसर क्या हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, ये लेस देन 1 साल से कम के लिए होता है, इसमें लेस देन 1 ईयर बोला है। तो मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है जो कि इसका पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ऐसे मार्केट को क्या बोला जाता है, तो मनी मार्केट बोला जाता है।
और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स, रीपर्चेस एग्रीमेंट, repurchase agreements, bankers acceptance, and promissory notes. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, जो कि है नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वेयर गिवन बाय। तो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो पूंजी जो क्या होता है, कैपिटल अप्रोच है, वो कौन दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हैरी मार्कविट्स, सेकंड है मोदी गिलानी एंड मिलर, थर्ड है विलियम एफ शार्प एंड फोर्थ ऑप्शन है डेविड दुरंत। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डेविड दुरंत। देखते हैं नेट इनकम अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 अप्रोच होता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, नेट इनकम अप्रोच, दूसरा होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फोर्थ होता है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो फ्रेंड्स जो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये कौन दिया है? डेविड दुरंत। और ये पूछा कि क्या है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच कौन दिया है? इज्टा सोलोमन एंड फ्रेड वेस्टर्न। कौन दिया है ट्रेडिशनल अप्रोच? इज्टा सोलोमन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, जो कि है एडिंग न्यू फीचर्स टू अ प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। तो कोई भी प्रोडक्ट में जो हम क्या करते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, तो उस कौन सा अप्रोच होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेलिंग अप्रोच, सेकंड है प्रोडक्ट अप्रोच, थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शन अप्रोच एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्केटिंग अप्रोच। सो फ्रेंड्स ऐसे अप्रोच को प्रोडक्ट अप्रोच कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें क्या बोला गया है कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो कौन दिए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हैवलर, सेकंड है एडम स्मिथ, थर्ड है अल्फ्रेड मार्शल एंड फोर्थ ऑप्शन है डेविड रिकार्डो। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन दिए हैं? तो एडम स्मिथ ने दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय फीडबैक, सेकंड है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, थर्ड है एम्प्लॉय असेसमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है जॉब नॉलेज। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय असेसमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड। कौन सा एस्पेक्ट्स है जो कि कवर्ड नहीं है जॉब एनालिसिस में? फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेकंड ऑप्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन, थर्ड ऑप्शन है जॉब स्पेसिफिकेशंस एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्किंग कंडीशंस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें इंक्लूड कवर्ड नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि है बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज।
तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मतलब कर सकते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड। फर्स्ट ऑप्शन है क्या क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में कर सकते हैं, या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, या फिर ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू अ चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स वन और मोर रीसेलर इज नोन एज। कोई भी कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट्स कर रही है उसका प्रोडक्ट्स तो वो चैनल स्ट्रक्चर में वन और मोर रीसेलर्स जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एक और एक से ज़्यादा रीसेलर्स को। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेबल मार्केटिंग, सेकंड है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, थर्ड है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एंड फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्ट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोचिंग, सेकंड है जॉब रोटेशंस, थर्ड ऑप्शन है लेक्चर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लेक्चर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नेट एसेट्स, सेकंड है टोटल एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन है डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हु अमोंग द फॉलोइंग गैव द थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज जो है वो कौन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ, सेकंड है रेमंड वर्नन, थर्ड ऑप्शन है माइकल ई पोर्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है डेविड रिकार्डो। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 71 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स है वो कौन रेगुलेट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है IRDA, सेकंड है RBI, थर्ड है SIDBI एंड फोर्थ ऑप्शन है सेबी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी इस्टेब्लिश्ड कब हुआ दोस्तों, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 12 अप्रैल 1992 में, 1992 में। और म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ये सेबी करती है रेगुलेट। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इज एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 72 हाउथर्न स्टडीज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हाउथर्न जो स्टडीज है किससे रिलेटेड है, कौन से डेवलपमेंट से, विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन रिलेशन, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थर्ड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिलेशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हु अमोंग द फॉलोइंग गेव द फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टर इंडाउमेंट का जो थ्योरी है वो कौन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, सेकंड है जेस मिल, थर्ड है हेक्सर ऑलिन एंड फोर्थ ऑप्शन है सीपी किंडल वर्क्स। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हेक्सर ऑलिन, हेक्सर ऑलिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ऑन ज्वाइनिंग IMF ईच मेंबर इज असाइंड अ कोटा इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स। फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेकंड है रिलेटिव पोजीशंस इन द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर फोरम, थर्ड है रिलेटिव पोजीशंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फोर्थ ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशंस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव पोजीशंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 केस फॉलो कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो AS3 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वो किस में क्लासिफाइड कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकंड ऑप्शन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करती है, जो कि है फर्स्ट है ऑपरेटिंग, सेकंड है इन्वेस्टिंग एंड थर्ड ऑप्शन में थर्ड टाइप होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 76। A concept that business enterprise will not be liquidated or sold out in the near future is known as. First option is business entity, second option is none of these, third option is going concern and fourth option is matching concepts. So friends, इसका आंसर हो जाएगा going concern। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2 key aspects of any investment are। जो 2 की एस्पेक्ट्स होता है वो किस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइम एंड मनी, सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड ऑप्शन है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है टाइम एंड रिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम एंड रिस्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन। तो पीवी रेशियो किसका रिलेशनशिप है, किसके बीच का रिलेशनशिप है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, सेकंड है कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, थर्ड है फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रॉफिट एंड सेल्स। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू बी प्रेजेंटेड, सेकेंड है राइट टू बी सेफ्टी, थर्ड है राइट टू बी हर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट टू चूज। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राइट टू प्रेजेंटेड। राइट ऑफ कंज्यूमर्स में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट आता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, सेकेंड आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड थर्ड आता है राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी अश्योर्ड एंड ऑप्शन डी आता है राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड एंड ई आता है राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड लास्ट आता है एफ में राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80। ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या तैयार करती है, इसका कारण कारण क्या है, डिफरेंस किसके किसके बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक एंड द पासबुक। क्या बोल रहा है इसमें, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम और केस बुक के बीच और पासबुक के बीच है, या फिर सेकंड ऑप्शन है द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक एंड केस कॉलम ऑफ द केस बुक, थर्ड ऑप्शन है द बैलेंस एज पर केस कॉलम ऑफ द केस बुक एंड द पासबुक एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ द बैलेंसेस एज पर केस कॉलम ऑफ द केस bull and the passbook and balance as per bank column and column of the case book and the passbook. So friends, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बैलेंस एज पर बैंक कॉलम एंड केस बुक और पासबुक के बीच होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 81। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। तो शेयर जो शेयर फॉरफिट कब करता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल्स इन एरियर्स, सेकंड है नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, थर्ड ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल एंड फोर्थ ऑप्शन है पेड अप कैपिटल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉल्ड अप कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकंड है रेलिवेंस, थर्ड है प्रोफिशिएंसी एंड फोर्थ ऑप्शन है रिलायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फीचर्स में क्या क्या आता है, तो रिलायबिलिटी होता है, रिलायबिलिटी, बी होता है रेलिवेंस, C
सी होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड डी होता है कंपैरेटिबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 83। ए पार्टनरशिप कैम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, सच एन एग्रीमेंट कैन बी। फर्स्ट ऑप्शन इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, सेकंड है एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओनली, थर्ड है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। आंसर होगा दोस्तों एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, जो कि है फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, सेकंड है नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, थर्ड है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है डेट कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जो कि है द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर। शेयर प्रीमियम अकाउंट को कहाँ पे दिखाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड ऑप्शन इज करंट एसेट्स, थर्ड इज करंट लायबिलिटीज, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में, जो कि है द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स इज, बीएसई सेंसेक्स का कितना नंबर में आता है? तो ये 30 में आता है। बीएसई कब हुआ था दोस्तों? बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। और ये कितना कंपनी का लिस्ट होता है? इसमें 30 कंपनी लिस्ट होता है बीएसई में। और इसका लोकेटेड ये कहाँ है? तो मुंबई में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ऑन कॉस्ट। तो कौन से कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट और ऑन कॉस्ट के नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, सेकंड है कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, थर्ड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पार्टनरशिप से लिया गया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। ए और बी का शेयर रेशियो कितना है? 2:5। और एडमिट कौन आता है बाद में? सी आता है, जो कि कितना इसका शेयर है? 1/4। न्यू रेशियो पूछ रहा है दोस्तों ए, बी और सी का। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ए एंड बी, सी का रेशियो दोस्तों 1/4 है। तो जो भी जब बाद में आता है तो उसको 1 से 1 - 4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा? 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 रेशियो हो गया। तो इसमें से जो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए का 2 है तो 2/7 हो जाएगा। 2/7 इंटू 1/4, 2/7 इंटू सी का शेयर कितना है दोस्तों? तो 1/4 है, जो कि क्या हो जाएगा? 2/28। और बी का कितना वैल्यू है? 5/7 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 5/28, 5/28। तो ए का शेयर हो जाएगा, ए का ऑल शेयर एंड सेक्रीफाइस्ड शेयर 2/8 माइनस, सॉरी पहले का है उसका 2/7 माइनस 2/28 अभी निकला। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 6/28। और v का वैल्यू पहले था 5/7 माइनस अभी निकला 5/28। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 15/28, 15/28। तो इसका वैल्यू आ गया, नीचे का जो है बेस इसका 28 है। और जो सी का वैल्यू था 1/4, तो 1/4 का बेस को नीचे 28 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? तो 7 से, और ऊपर भी क्या हो जाएगा? 7।
तो इसीलिए सी का वैल्यू 7/28। तो ए का वैल्यू निकला 6, बी का वैल्यू निकला 15 और सी का वैल्यू निकला 7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6:15:7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, जो कि है द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके कंटेन में नहीं जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसेट, सेकंड है ओनर्स इक्विटी, थर्ड है डेटर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है बिल्डिंग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ओनर्स इक्विटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जो कि है a method of accounting that attempts to take account of the fact that monetary unit does not have a constant value because of the effect of inflation is called. First option is financial accounting, second is cost accounting, third is management accounting and fourth option is inflation accounting. So friends, its answer will be inflation accounting. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग जो होता है उसे कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, सेकंड है केस फॉलो स्टेटमेंट, थर्ड है बैलेंस शीट एंड फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, जो कि है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज द फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी of the employees and their average employment tenure in the organization. This is the essence of. First option is aggregate payment model, second is human assets multiplier model, third option is unpurchased goodwill model and fourth option is 5-dimensional model. So friends इसका आंसर हो जाएगा aggregate payment model. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जो कि है टू टेस्ट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंसर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज एसिड टेस्ट रेशियो, थर्ड इज टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेट इक्विटी रेशियो। इसका आंसर हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, थर्ड है रिजर्व कैपिटल एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिजर्व कैपिटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95, जो कि दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्सनल यूज और द यूज ऑफ अदर्स इन देयर इमीडिएट हाउस होल्डर। इमीडिएट हाउस होल्डर इसमें क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरमीडिएट, सेकंड इज अल्टीमेट कंज्यूमर्स, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूटिलिटेरियन कंज्यूमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 96, एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट्स इज कॉल्ड। अंडरलाइंग एसेट्स को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड है बॉन्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिवेंचर्स। सो फ्रेंड्स इट आंसर विल बी डेरिवेटिव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द 3 मेजर सोर्सेस ऑफ रिस्क आर बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एंड क्या हो जाएगा बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फर्स्ट ऑप्शन कैपिटल रिस्क, सेकंड पर्सनल एंड थर्ड ऑप्शन इज मार्केट रिस्क एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोशल रिस्क। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मार्केट रिस्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमर्शियल पेपर, सेकंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, थर्ड ऑप्शन ट्रेजरी बिल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिवेंचर्स। सो फ्रेंड्स डिवेंचर्स नहीं है, मनी मार्केट डिवेंचर्स में नहीं आता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जो कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, सेकंड इज रिस्क द कंपनी इनकर्स when financing and third option is rate of return required by equity shareholders, fourth option is cost of retained earning plus dividend. तो आंसर विल बी रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 100, a contract which gives its owner the right to buy or sell an underlying assets on or before a given date at a predetermined price is called. First option is swap, second is futures, third is options and fourth option is annuity. So friends, its answer will be option.
So friends, if you like this type of content, then please do like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye. Thank you.